Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 10th, that is the reaching the age of adolescence, in which we have already studied that what is the meaning of adolescence, what is puberty, what are the changes occur in this time, कि जब आप प्यूबर्टी या जब आप टीनेजर होने लगते हो तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसमें हमारे कुछ ऐसे चेंजेस थे कि द सडन इंक्रीज इन हाइट, उसके बाद शोल्डर बड़े होने लगते हैं, उसके बाद जो गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा है वो बढ़ने लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या है द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? ओके, वी ऑल नो दैट द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सीन एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। जब आप प्यूबर्टी में आते हो तब हमें प्राइमरी जो आपके कैरेक्टर्स है वो तो दिख ही जाते हैं। ओके, आप मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डेवलप होने लगते हैं। पर ये सेकेंडरी क्या है, कैसे पता चलेगा? तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या है कि यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वी हैव ऑलरेडी नो that testes and ovaries are the reproductive organs of a human being. Human being के reproductive organs क्या है? Testis and organ. Testis is of a male and ovaries is of a female. Okay, चलो, they produce the gametes that is sperms and ova. Okay, अब वो produce क्या करते हैं? Okay, testis produce the gametes. Okay, वो क्या करते हैं? Gametes produce करते हैं। उसका नाम क्या है? Testis जो produce करता है उसे क्या बोलते हैं? Yes, that is the sperm. एंड जो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? दैट इज ओवा। चलो, इन अ गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट अ प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मस्टैचेस एंड बियर्ड। ओके, अब क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अब जो ये लड़का है वो मैच्योर होने लगा है, वो बड़ा होने लगा है। कैसे पता चल जाता है? तो यहां पर लिखा है कि इन अ गर्ल्स के अंदर इसे क्या चेंज आता है? बिगिन टू डेवलप देयर पार्ट ऑफ अ ब्रेस्ट, उनका जो ब्रेस्ट का पार्ट है वो डेवलप होने लगता है इन गर्ल्स। एंड बॉयज के अंदर क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है ग्रो अ फेशियल हेयर, यानी कि आपके फेस के ऊपर हेयर आना स्टार्ट होने लगता है। लाइक अ मस्टैच एंड अ बियर्ड। जब बियर्ड आती है, मस्टैच आती है तो हमें पता चल जाता है कि भाई अभी लड़का बड़े होना लगा है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि भाई लड़का जो है वो जवान होने लगा, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके बॉडी के अंदर ये सारे जो भी चेंजेस आए प्यूबर्टी के टाइम, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके फेस के ऊपर। एंड इन अ गर्ल्स ब्रेस्ट का जो पार्ट है वो डेवलप होने लगता है। तो ये क्या है, ये सारे जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। प्राइमरी जो है वो किसी को दिखते नहीं है। ओके, सेकेंडरी जो सबको सामने दिखते हैं कि हाँ ओके कि अभी ये लड़का बड़ा होने लगा है। ओके, चलो, एज दिस फीचर हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल। ओके, जैसा हमने बोला, इससे क्या पता चलता है? यस, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल, कि भाई कौन मेल है कौन फीमेल है, हमें पता चल जाता है। कैसे? हमें दिख जाता है कि भाई इसको बियर्ड है, इसको मस्टैच है, तो ये मेल है। बड़े बड़े लंबे लंबे बाल है, ओके, तो वो क्या है, वो फीमेल है। इस सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। सो दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसा हमने बताया कि जो बाहर से देखकर ये हमें पता चल जाए कि इज सी इज अ फीमेल और इज ही मेल, कि क्या वो फीमेल है या मेल है, वो कैसे पता चल जाता है? ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, जो हमें बाहर से ही दिख जाते हैं, उसकी मदद से हमें पता चल जाता है। ओके, सो बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। ओके, और कौन से कैरेक्टर्स के जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है? इन अ बॉयज डेवलपिंग ऑफ हेयर ऑन देयर चेस्ट, उनकी जो चेस्ट होती है उसमें हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उससे पता चल जाता है। एंड इन बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स। ओके, एंड इन बोथ द गर्ल्स एंड बोथ द बॉयज हैव ग्रो द हेयर अंडर द आर्म्स। ओके, आपका जो हाथ का हिस्सा है वहां के नीचे, ओके, वहां भी हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इन द रीजन अबाउट द थाइज और द प्यूबिक रीजन, और दूसरी कौन सी जगह पर हेयर्स आते हैं? ओके, इन द प्यूबिक रीजन। एंड व्हाट इज द प्यूबिक रीजन? प्यूबिक रीजन किसे बोलते हैं? यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास कि जो रीजन थाइस के ऊपर है, द रीजन अबव द थाइस, थाइस जहां पर खत्म होते हैं, जहां से वेस्ट स्टार्ट होते हैं, जहां से आपके कमर स्टार्ट होते हैं, उसके नीचे और थाइस खत्म होता है, उसे प्यूबिक रीजन बोलते हैं। वहां भी हेयर आना स्टार्ट होता है इन द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, दोनों को। ओके, चलो, तो आगे लिखा है द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। अब हमने ये देख लिया है कि हाँ सर चेंजेस आते हैं,
और ये भी देख लिया कि ये अनकंट्रोल्ड चेंजेस है, सडनली आने लगते हैं, आवाज जो है वो हॉर्स होने लगती है, किसकी वजह से, जो हमारा एडम्स एप्पल है वो अचानक से ग्रो होने लगता है। तो ये जो सारे चेंजेस सारे उसे कंट्रोल कौन करता है, तो यहां पर लिखा हुआ है द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। आपने हॉर्मोन्स कई बार सुना है, ओके, पर वो क्या है, उसका वर्क क्या है वो हमें नहीं पता है। तो ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं वो हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है, ओके। एक बार थोड़े थोड़े चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये हार्मोन है उसे कंट्रोल करके रखते हैं। एंड हार्मोन आर अ केमिकल सब्सटेंस। व्हाट इज हॉर्मोन्स? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लिख सकते हैं कि हॉर्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंस, ओके। और उसका फंक्शन क्या है? यस, कंट्रोलिंग का फंक्शन है। वॉट एवर द चेंजेस अकर्स इन एडोलसेंस, ओके, विच कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, वो हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। चलो, देयर आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम्स। हमने देखा था अभी पीछे कि स्वेट ग्लैंड्स उसमें से सेक्रेशन होता है, सेबेसियस ग्लैंड्स उसमें से जो सेक्रेशन होता है उसकी वजह से पिंपल और ये सारी चीजें होती है, तो इसका भी सेक्रेशन होता है। देयर आर द सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? कोई आपको पूछे हार्मोन्स कहां से आते हैं, तो द हार्मोन्स कम फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड और अ एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वहां से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो पूरी सिस्टम है उसे नाम दिया एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। द मेल हार्मोन्स, अब जो मेल हार्मोन्स है उसका नाम क्या है? यहां पर लिखा हुआ है द मेल हार्मोन्स और अ टेस्टोस्टेरोन। उसे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ओके। तो टेस्टोस्टेरोन कब होते हैं और किस में बनते हैं? टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ओके। टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज होते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिलीज एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बाय अ टेस्टिस। जब आप प्यूबर्टी में एंटर करते हो, जब आप टीनेज में एंटर करते हो, तब टेस्टोस्टेरोन निकलने स्टार्ट होते हैं, तब टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन स्टार्ट होता है। और ये कौन करता है? टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करते हैं, ओके। चलो, दिस कॉज द चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। एंड बिकॉज ऑफ दिस सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ओके, ये जो सेक्रेशन हो रहा है उसी की वजह से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। ऑल द चेंजेस दैट अकर्स इन द एज ऑफ एडोलसेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस, लाइक अ फेशियल हेयर, जो आपके यहाँ पर हेयर आ रहे हैं वो, ओके, ये लाइक आपको पिंपल्स हो रहे हैं, ओके, लाइक जो आपका प्यूबिक रीजन है वहां पर हेयर आ रहे हैं, चेस्ट के ऊपर हेयर आ रहे हैं, अंडर आर्म्स में रह रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? हॉर्मोन्स। जो आपके अंदर हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। और वो कौन करता है? इन अ मेल, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। चलो, एंड वंस अ प्यूबर्टी इज रीच्ड इन अ गर्ल्स, ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और ईस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट टू डेवलप। एंड इन अ गर्ल्स, हमने देखा कि भाई बॉयज में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। एंड इन अ गर्ल्स क्या होता है? यस, इन अ गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। जो फीमेल हार्मोन है उसका नाम क्या है? द फीमेल हार्मोन दैट नेम इज ईस्ट्रोजन। उसका क्या था? टेस्टोस्टेरोन, और इसका था ईस्ट्रोजन, ओके। और ईस्ट्रोजन की मदद से क्या हो रहा है? एंड बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन अ गर्ल्स ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलप। जो ब्रेस्ट है वो उनका डेवलपिंग स्टार्ट होने लगता है। जैसे बॉयज के अंदर उसे फेशियल हेयर और ऐसी चीजें आती है, सेम इन अ गर्ल्स बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन दैट प्रोड्यूस बाय द ओवरीज, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है जो फीमेल हॉर्मोन्स है उसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट डेवलप होती है। क्लियर? सो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट्स। और दूसरा क्या चेंज आता है? मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड्स, ओके। ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ओके, तो मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड्स, और उसका दूसरा नाम क्या है? द सिनोनिम ऑफ द मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड्स, इट इज अ मेमरी ग्लैंड्स, ऑल्सो डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट के अंदर ये जो ग्लैंड है जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है वो भी उसी टाइम के दौरान डेवलप होने लगता है जब ये जो ईस्ट्रोजन है वो डेवलप होता है। तब ईस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन, गर्ल्स का जो हार्मोन है वो। चलो, आगे लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज द अंडर कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या लिखा हुआ है कि ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, okay, the whatever the hormones produced inside the body of a human being,
ये हॉर्मोन्स जो है वो कंट्रोलिंग का काम करते, वो हमने देख लिया, पर हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो ही हमारे हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड में से निकल रहे, ओके, जो एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, ओके, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है। हार्मोन्स कितने आएंगे, ओके, वहाँ कितना भेजना है, ये जो सारी चीज़ें अंदर वो ऑपरेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के, कहाँ पर कितने हार्मोन्स भेजने, ये सारी चीज़ें, ओके। तो आगे देखते हैं कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन्स का रोल क्या है? ओके, ये रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि ये जो भी बच्चे आते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है उससे जो बच्चे आते हैं उसका मीनिंग क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? चलो वो देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड अ टारगेट साइट। अब क्या करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड? क्या करती है एंडोक्राइन ग्लैंड? रिलीजेस द हार्मोन्स टू अ ब्लड स्ट्रीम। वो हार्मोन्स किस में रिलीज करता है? अब ये देख लिया कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है, उससे कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब उसका जो डिलीवरी सिस्टम है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो यहां पर लिखा हुआ है कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज द हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। वो किस में रिलीज करेगा? इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टू अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। वो ब्लड स्ट्रीम में रीच करेगा एंड वो हमारा जो बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट है जहां उसे पहुंचना है, उसे ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि भाई यहां पर ही पहुंचना है, और ऑर्डर दिया गया उस जगह को क्या बोलेंगे? दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ टारगेट साइट। ओके, टारगेट साइट किसे बोलते हैं? कि जहां पर जो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आगे गए, ओके, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास पहुंचे, उसे बोलते हैं टारगेट साइट। चलो, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। अब ये हार्मोन पहुंचे, वहां से कुछ मैसेज दिया था भाई पिट्यूटरी ग्लैंड ने या एंडोक्राइन ग्लैंड ने, तो हार्मोन्स वहां पर पहुंचे, तो ऑर्गन्स क्या करेंगे? ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स। अब भाई कुछ मैसेज दिया है काम करने का कि भाई अब ये काम करो, तो उसे काम तो करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। पापा ने बोला कि भाई जाके चीनी लेकर आओ, तो आप क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे। आप होमवर्क कर रहे हो तो उठ के जाओगे और लेके आओगे। तो सेम वे हार्मोन वहां जाएंगे, उसे बोलेंगे कि चल बेटा ऐसा काम करने लगो, तो ये जो ऑर्गन है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेगा। एंड देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और अ डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, अब बताया कि भाई पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड से वो हार्मोन्स रिलीज करती है, अब हमें ऐसा बता रहे हैं कि डीप में कि देयर आर सो मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड that another name is ductless glands in our body। अब ductless क्यों कहा गया है? डक्ट का मीनिंग क्या होता है? ये जो पाइप, उसे हम बोलते हैं डक्ट। ओके, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो डक्टलेस ग्लैंड्स भी है। ओके, और वो बहुत सारी होती है, अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग हार्मोन्स के लिए अलग अलग ग्लैंड काम करती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही और वो हर जगह पर हर सभी को सारी चीजें भेज रही है, ऐसा नहीं, अलग अलग ग्लैंड्स है। सो द टेस्टिस एंड द ओवरीज सेक्रेट द सेक्स हार्मोन्स। ओके, अभी ये जो सेक्स के हार्मोन्स हैं वो कौन देता है? द टेस्टिस एंड द ओवरीज सेक्रेट द सेक्स हार्मोन्स। ये जो सेक्स हार्मोन्स है वो सेक्रेशन का मीनिंग प्रोड्यूस या फिर निकलना। ओके, सेक्रेशन का मीनिंग क्या है? या तो प्रोड्यूस करना या फिर निकलना। तो ये जो हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज है वो क्या करते हैं? दे सेक्रेट द सेक्स ऑर्गन्स। ओके, so you have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characteristics। okay, we all know that these hormones, ये hormones का काम क्या है? yes, for the secondary sexual characteristics of the human being। okay, male and female के जो ये secondary sexual characteristics है उसका पता हमें किसकी वजह से चल रहा है? जो बॉडी के अंदर hormones वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से चल रहा है। Okay, so further the sex hormones are under the control of hormone from the pituitary gland। Okay, अब हमने बोला कि भाई इसे कंट्रोल भी करता है, कौन करता है? Okay, the hormones from the endocrine gland or the hormones of our sex। Okay, ये जो सेक्स के जो आपके हॉर्मोन्स है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? That is controlled by a pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड उसे कंट्रोल करती है कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना है, कहां पर भेजना है, कैसे भेजना है, सारी चीज। Okay, the pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature। Okay, pituitary है वो बहुत सारे hormones secrete करती है। pituitary secretes too much kind of hormones
और उसमें से एक क्या है, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज। ओके, उसमें से एक जो है वो क्या करता है, ओवरीज के अंदर ओवा मैच्योर करने के लिए जो काम देता है, जो वो एक हार्मोन है। एंड द स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। ओके, दो टाइप के काम है, वो क्या है, दैट ओवा मैच्योर्स इन द ओवरीज एंड द स्पर्म प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। ओके, हॉर्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में से वो किसे ऑर्डर देते हैं, एक तो देते ओवरीज को दैट प्रोड्यूस ओवा एंड दूसरे देते हैं टेस्टिस को टू प्रोड्यूस द स्पर्म। ओके, तो चलो आगे देखते हैं इसमें कि क्या है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। ओके, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ये जो सारे चेंजेस है ना, प्यूबर्टी किसे बोलते थे वो याद करो, कि जो आप एडोलसेंस एज है उसके दौरान जब ये चेंजेस दिखने लगते हैं, वट एवर द चेंजेस अकर इन बॉडी, ओके, जो भी चेंजेस आपके बॉडी के अंदर हो रहे हैं, दैट शोज इन योर बॉडी, जब वो आपके बॉडी को दिखने लगते, वो बाहर से दिखने लगते कि भाई अब चेंज आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं कि यस अब प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। हमने ऐसा भी बोला था कि भाई ये जो सारा चेंजेस है ना वो कंट्रोल्ड नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाता है। तो इसका जो कंट्रोल है वो कौन करते हैं, हॉर्मोन्स। यहां पर देखो एक डायग्राम दिखाया हुआ है, क्या है कि हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिम्युलेट द टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। ओके, अब वट एवर द हॉर्मोन्स दैट प्रोड्यूसेस बाय अ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है वो क्या करते हैं, ओके, दे स्टिम्युलेट द टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन इन अ मेल एंड टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन इन अ फीमेल। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो भी हॉर्मोन्स आते हैं वो एक तो टेस्टिस को देते ऑर्डर के भाई टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करो, एंड ओवरीज को ऑर्डर देते कि भाई एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करो। ओके, टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल एंड एस्ट्रोजन फॉर फीमेल। तो आगे कि रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रिच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दिस हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट रिलीज होते हैं एंड इट विल रीच टू अ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, और उसके बाद वो अलग अलग जगह पर जाते हैं एंड स्टिम्युलेट द चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओके, एंड स्टिम्युलेट द चेंजेस यानी कि वो करता है, स्टिम्युलेट द चेंजेस यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसे दिखाता है। स्टिम्युलेट द चेंजेस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी चेंज आने हैं, ओके, उसका वो काम करता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तब ये जो हॉर्मोन्स है, ये जो सारे चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आ रहे वो सारे चेंजेस दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, यस वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, वो किसे ऑर्डर देते हैं, तो टेस्टिस को ऑर्डर देते हैं भाई टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए इन अ मेल, एंड ओवरीज को ऑर्डर देते हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इन अ फीमेल। उसके बाद ये जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हुए, हॉर्मोन्स विल डायरेक्टली सप्लाई टू द ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई होंगे एंड दैट हॉर्मोन्स विल गो टू द टारगेट साइट। अब टारगेट साइट क्या था, यस द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, अलग अलग ऑर्गन से वहां पर वो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड टारगेट साइट। ओके, इन ये टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, यस कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंज बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो चेंज वो लाएंगे। हाथों को बढ़ना है तो हाथ बढ़ेंगे, अगर आपके यहाँ बियर्ड आनी है तो बियर्ड आना स्टार्ट हो जाएगी, चेस्ट पे हेयर आना है तो चेस्ट पे हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलप होना है तो ब्रेस्ट डेवलप होने लगेगी, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो बढ़ना है तो वो बढ़ने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, हॉर्मोन्स की वजह से। क्लियर। सो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।